हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल विनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को ऐसे ड्रॉ के मिश्रण का हमने पृथक्करण के बारे में बताया था, जो घुलनशील तो होते हैं लेकिन उनका क्वथनांक में अंतर बहुत अधिक होता है। उसको हम आसवन विधि द्वारा पृथक्करण करके बताए थे। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे दो ऐसे घुलनशील ड्रॉ के मिश्रण का पृथक्करण जिनका क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। बहुत कम अंतर होता है। जैसे अल्कोहल है और जल का मिश्रण। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक तो जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो है अब ये फ्लास्क है, इसमें जो है अल्कोहल और जल का मिश्रण भरा है। अब दोनों को हमें पृथक करना है, अलग अलग करना है। आसवन विधि में और प्रभाजी आसवन में बस इतना अंतर होता है कि इसमें प्रभाजी स्तंभ लगा होता है। इस स्तंभ में शीशे के गुटके होते हैं जो वाष्प को ठंडा और संघनित करने में काम आता है। ये थर्मामीटर लगा है। हाँ, अब हम बर्नर जलाते हैं, इसको गर्म करते हैं। और ये फ्लास्क में जो मिश्रण भरा हुआ है अब धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो रहा है। जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जाता है, थर्मामीटर हम देखते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है ताप, तो ये सबसे पहले अल्कोहल वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाता है। वाष्प बन के ऊपर की ओर जाता है। बच्चों, एक बात कहना है कि जिन द्रव का क्वथनांक जो होता है, अंतर दोनों का अंतर 25 के से नीचे होता है, के से नीचे होता है, तो उनका जो है पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। मतलब दोनों का अंतर कितना है बच्चों? ये 22 डिग्री। इन दोनों के क्वथनांक का अंतर 22 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में देखा जाता है, तो 25 के से नीचे और डिग्री सेल्सियस में भी 25 डिग्री सेल्सियस से कम अगर है तब उनका पृथक्करण, उन ड्रॉ का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही किया जाता है। जो 25 के से ऊपर होते हैं, 25 के और 50 के बीच में होता है, तो उनका जो है पृथक्करण साधारण आसवन विधि द्वारा कर लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसको गर्म करें तो एसीटोन की वाष्प, अल्कोहल की वाष्प ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, ऊपर की ओर जा रही है। सबसे पहले जैसे थर्मामीटर देखते हैं तो 78 डिग्री सेल्सियस पर ताप पहुंचता है, तो सबसे पहले अल्कोहल की वाष्प ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। अब यहाँ पहुँचते पहुँचते शीशे की गुटकी की सहायता से यहाँ ठंडी भी होती है, संघनित होने लगती है और यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होने लगती है ये अल्कोहल की वाष्प। अब इस नली के द्वारा जो है यहाँ पर आती है, तो हम यहाँ से ठंडे जल को गुजारते हैं, ठंडे जल को गुजारते हैं। हाँ, जैसे ही वाष्प इधर से हो के गुजरती है, तो ये ठंडे जल जो गुजारा जा रहा है, तो कि जो है वाष्प को और ठंडा कर देती। बिल्कुल वही मेथड होता है जैसे हम उबले हुए दूध को, बहुत तेज गर्म दूध होता है, ग्लास में भरते हैं, उसको ठंडा करने के लिए हम बड़े पात्र में ठंडा पानी होता है उसमें रख देते हैं गिलास से। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं जो गर्म दूध होता है वो ठंडा होने लगता है और जो पानी होता है, जल होता है, वो हल्का गर्म होने लगता है। मतलब सीधा सा है, उस दूध की जो गर्माहट है ठंडे जल को मिल जाती है और ठंडे जल की ठंडक जो है गर्म दूध को मिल जाती। तो वही प्रोसेस यहाँ भी है, यहाँ भी है बच्चों। अब ऊपर से जो जल निकलता है वो गर्म निकलता है, क्यों? क्योंकि इसकी ऊष्मा ठंडे जल को मिल गया है। अब यहाँ से जो है वाष्प ठंडी हो जाती है। हाँ, जैसे ठंडा जल गुजारते हैं तो वाष्प और ठंडी हो जाती है और द्रव में बदल जाती है। और जब द्रव में बदलती है तो ये बूंद बूंद करके हम ये एक बीकर लगाकर इकट्ठा कर लेते हैं। ये द्रव रूप में अल्कोहल मिला है हमको। और जब अल्कोहल निकल आया इधर पूरा का पूरा, तो अब बचा क्या बच्चों? जल बचा। हमको तो यही करना है,
जल और अल्कोहल को पृथक रूप में लाना है। अल्कोहल की वाष्प अगर इसको हम नहीं लगाते हैं तो हमको अल्कोहल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगी, उड़ जाएगी। तो हमको द्रवावस्था में अल्कोहल को लेना है, इकट्ठा करना है, इसलिए हमने ये सब प्रोसेस किया। यहाँ पर जल हो गया और यहाँ पर अल्कोहल द्रवावस्था में मिल गया, दोनों का पृथक्करण हो गया। बच्चों ये क्लियर हो गया। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।